डियर, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है ये हम देखेंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हम आज ये देखेंगे। जब कोई घटना प्रेजेंट में घटित होती है तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। कोई भी घटना यदि प्रेजेंट में होती है तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। जब किसी वाक्य सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग और डू होता है, डज होता है। डज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ करेंगे। अब देखते हैं नोट्स। जो इसमें नोट है इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, यानी ऐसा करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के बनते हैं। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार के बनते हैं, कैसे बनते हैं ये देखेंगे। अब पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एक एक करके देखते हैं। इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस का उपयोग किया जाता है। नोट्स, इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस का उपयोग केवल एक वचन में किया जाता है। यानी समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है, यानी बहुवचन में ये नहीं लगेगा, केवल एक वचन में लगेगा। अब देखते हैं एस या एस का उपयोग कहाँ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के अंत में वावेल्स ए ई आई ओ आता है तो वहाँ हम ई एफ का प्रयोग किया जाता है। यदि वावेल्स नहीं आता है तो वहाँ तो एफ का प्रयोग किया जाता है, केवल एक वचन में किया जाता है। यानी इसका कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में ई वावेल्स ई आई ओ यू आता है तो हम वहाँ पर ई एफ का प्रयोग करेंगे। अगर वो नहीं आता है तो हम वहाँ पर एफ का प्रयोग करेंगे, केवल एक वचन में। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल एक वचन में एफ या ई एफ का प्रयोग होगा। ई एफ का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ पर हमारा वावेल्स आएगा वहाँ पर ई एफ का प्रयोग होगा, जहाँ पर हमारा वावेल्स नहीं आएगा वहाँ पर एफ का प्रयोग होगा। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। प्रेजेंट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। देखिए यहाँ पर ई एफ क्यों लगा है, क्योंकि गो वावेल्स में आया है, इसलिए हमारा ई एफ यहाँ पर लगा है। रश्मि गाना गाती है, रश्मि सिंग द सॉन्ग। यहाँ पर एफ क्यों लगा है, क्योंकि वावेल्स नहीं है, इसलिए एफ लगा है। ठीक है, और ये दोनों सिंगुलर है, यानी दोनों एक वचन है तभी एफ या एफ लगा है, बहुवचन होगा तो नहीं लगेगा। दूसरा देखिए, वह आम खाता है, ही इट्स मैंगो। यहाँ पर भी वावेल्स नहीं आया है, एक वचन है तो हमने लगाया है, एफ लगाया है। रमेश बाजार जाता है, रमेश गोस टू मार्केट। देखिए यहाँ पर ओ आया है ना, यानी ये वावेल्स में है, इसलिए हमने यहाँ पर ई एफ लगाया है। तो रमेश बाजार जाता है तो क्या हो जाएगा, रमेश गो टू द मार्केट। ये सभी वाक्य एक वचन हैं। अब देखते हैं बहुवचन कैसे बनता है, यानी ये सभी जो हमने भी पढ़ा भी एक वचन है, लेकिन ये बहुवचन आएंगे तो वो कैसे बनेंगे अफर्मेटिव में, वो भी देख लेते हैं। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू द स्कूल। ना इसमें डू या डज, ना एफ या एस, यानी बहुवचन में अफर्मेटिव सेंटेंस में
कुछ भी नहीं लगेगा, ना एफ या एस लगेगा, ना डू या डज लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो तुम स्कूल, जैसे देखिए तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू द स्कूल। हम लोग गाना गाते हैं, वी सिंग द सॉन्ग। वे लोग आम खाते हैं, दे इट्स मैंगो। आप बाजार जाते हैं, यू गो टू द मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने क्या पहले ऊपर पढ़ा था, डच का प्रयोग सिंगुलर में होगा और डू का प्रयोग प्लूरल में होगा। तो नेगेटिव में जब फॉलो होगा ध्यान दीजिएगा। वह नहीं खेलता है, यह सिंगुलर है तो ही डज नॉट प्ले। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल। राधा हिंदी नहीं बोलती है, राधा डज नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, और हमको देख लीजिएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। वह सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर डज लगेगा डज, फिर नॉट है तो नॉट हमने लगाया, फिर उसके बाद वर्ब है तो वर्ब लगा दिया। ठीक है, तो ही डज नॉट प्ले। तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और डू हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद हमारा नॉट हो गया, फिर उसके बाद हमारा वर्ब हो गया गो, फिर एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए हमने टू लगाया है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। राधा हिंदी नहीं बोलती है तो राधा डज नॉट स्पीक हिंदी। श्याम नहीं नहाता है, श्याम डज नॉट बाथ। ये देखिए हमारा जहाँ पर तो सिंगुलर है वहाँ पर हमारा डज लगा है और जहाँ पर प्लूरल है वहाँ पर डू लगा है। जैसे देखिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल, ये प्लूरल है। रमेश और मेरा भाई रात में नहीं पढ़ते हैं, ये भी हमारा प्लूरल है। रमेश एंड माई ब्रदर डू नॉट रीड इन द नाइट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कन्फ्यूजन मत होइएगा, दो प्रकार के एकदम लीजिए। पहले क्या होगा, पहले क्या आएगा और दूसरा क्या होगा, क्या हमारा सेंटेंस के बीच में आएगा। देखिए कैसे बनेगा, एकदम ईजी है। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। इसी टाइप का हमारा दो आएगा। पहले हम देखते हैं अब देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। किसी भी सेंटेंस में अगर पहले आपका क्या आया तो जान जाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। और इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। दो सेंटेंस अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम खाना बनाते हो तो हमारा डू क्या हो गया, डू या डज हो गया, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, फिर उसके बाद वर्ब हो गया कुक एंड ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो क्या तुम खाना बनाते हो, हमने कहा ना पहले क्या आएगा तो हमने पहले हमें क्या लगाना होगा, हेल्पिंग हमें पहले लगा दिए, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखे, फिर उसके बाद वर्ब को लिखे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखे। इसी तरह है क्या तुम खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड। क्या तुम्हारा भाई गाली देता है, डज योर ब्रदर एब्यूज। क्या मोहन पैसा देता है, डज मोहन गिव मनी। क्या राधा चाय पीती है, डज राधा टेक टी। ये सभी चारों पर ये ऊपर वाला केवल प्लूरल है, बाकी नीचे का ये तीनों नेगेटिव है। इसलिए देखिए क्या तुम खाना बनाते, इसलिए यहाँ पर डू लगा है, डू यू कुक फूड। अब और नीचे आते हैं, देखते हैं और कैसे बनता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, कब, कैसे, क्यों, कौन इत्यादि शब्द बीच में आता है तो पहले इस शब्द का इंग्लिश बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। यानी कि ये क्या बोला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या,
कब, कैसे, क्यों जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। कैसे बनाइए, देखिए क्या सेंटेंस के बीच में आया तो हम पहले क्या के इंग्लिश बनाए, उसके बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने वर्ब लिखा। तो तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तुम्हारा भाई कब सोता है, व्हेन डज योर ब्रदर स्लीप। आपकी माँ क्यों यहाँ आती है, वाई डज योर मदर कम हियर। कैसे बना, देखिए क्यों हमारा क्या बीच में आया तो हम पहले क्यों पहले लगा दिए, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर आपकी माँ, मतलब कि पूरा सब्जेक्ट है आपकी माँ, तो योर मदर, तो योर मदर कम हियर, आपकी माँ यहाँ क्यों, आपकी माँ क्यों यहाँ आती हैं, तो वाई डज योर मदर कम हियर। राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लीव। ओके, तो हो जाएगा वेयर डज राम लीव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ है नहीं, जो हमने पढ़ा उसमें नॉट जुड़ जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव जो हमने पढ़ा है उसमें नॉट ऐड हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ भी हमारा दो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ भी हमारा दो स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट ऐड होगा। यानी ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है ये, कि जो हमने अभी पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर उसमें नेगेटिव भी ऐड हो जाता है तो उसमें क्या होगा, बस केवल सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, बाकी सब हमारा सही रहेगा। देखिए कैसे बनता है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या राधा दिन में नहीं सोती है, डज राधा नॉट स्लीप इन नाइट। कैसे बनना है देखिएगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी हमारा डू पहले लगा, फिर यू लिखा, हमने क्या बोला सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा इसलिए नॉट लगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, फिर इंग्लिश। तो क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो इसी तरह हो जाएगा डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर डू लगा है। क्या राधा दिन में नहीं सोती है, डज राधा नॉट स्लीप इन डे। क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, डू दे नॉट टेल अ लाई। क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो मी। क्या राम तुम्हारी सहायता नहीं करता है, डज राम नॉट हेल्प यू। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लीजिए इस बार स्ट्रक्चर से भी देख लें, स्ट्रक्चर से हमारा कैसे बना है। पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों है, तो हमने क्यों लिखा। उसके बाद हमारा डू या डज लगेगा, ये तो हमारा प्लूरल इसलिए हमारा डू लगेगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है तो हमने यू को सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट है तो हमने नॉट लिखा, फिर उसके बाद हमको वर्ब चाहिए, वर्ब यहाँ पर हमारा है आना वर्ब है, इसमें हमने इंग्लिश बना दी कम, और कहाँ, और फिर उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा माई हाउस, उसके बाद हमने लिख दिया माई हाउस। तो क्या हो जाएगा, आप मेरे घर में क्यों नहीं आते, वाई डू यू नॉट कम टू माई हाउस। वह क्यों नहीं बोलता है, वाई डज ही नॉट स्पीक। सीता क्यों नहीं बुलाती है, वाई डज सीता नॉट कॉल। वे लोग तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते, वाई डू दे नॉट हेल्प यू। तुम भगवान पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट बिलीव ऑन द गॉड। ओके,
थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।